गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है हम लोगों का 9 मई थर्सडे का दिन और सुबह के 6 बज रहे हैं। सो देख लेते हैं आज मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और आज के दिन हमें किस तरीके से काम करना है। सबसे पहले कल की बात कर लेते हैं। कल के दिन मार्केट में एक रेड कैंडल देखने को मिला, यानी कि एक सेलिंग मार्केट देखने को मिला। एंड अब लगातार हमें 3 दिन हो चुके हैं शॉर्ट आते हुए। हम लोग लगभग 65,000 से 61,000 कंटिन्यू 3 दिन के अंदर गिर गए हैं। एंड ये इस पूरी रैली का 50% है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से यहाँ तक का 50% मार्केट अब अगेन कवर कर चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमारा 50% रूल भी काम आएगा, जो कहता है कि ये एरिया एज अ सपोर्ट वर्क करता है। तो उसी के बेस पे आज के दिन मैं यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल या फिर एक छोटा सा रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में। आज के दिन मैं 63,000 तक मार्केट को देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन के बंद हुए एंड हम 63,000 तक जाएं। अब इसके पीछे रीज़न सिर्फ सपोर्ट नहीं है, 50% रूल नहीं है। आप यहाँ पे देखो तो प्राइस एक्शन की जो स्ट्रैटेजी है वो हमें क्या कहती है कि मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता, मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं आता। मार्केट रीटेस्ट करता है, अपना रिवर्सल दिखाता है, उस तरीके से मार्केट अपने पैटर्न्स में जाता है। इस तरीके से दिस इज द राइट वे टू गो फॉर द प्राइस। तो इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो अब हमें लगातार 3 दिन हो चुके हैं फॉल करते हुए, तो एक रिवर्स कैंडल यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे 1 2 3, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, उससे ही पीछे देखोगे 1 2 3, फिर एक ग्रीन कैंडल। उस हालांकि उसके बाद भी हम लोग मार्केट में नीचे ही गिरे थे, मगर उस पर्टिकुलर डे पे हम लोगों ने एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल वहाँ पर बनाई थी। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखोगे 1 2, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन गई। तो पास्ट हिस्ट्री में भी देखें तो लगातार 3 दिन के बाद एक एवरेज ग्रीन कैंडल बनना मार्केट के अंदर तय होता है। और ऐसा नहीं है कि फॉल नहीं आ सकता, ओब्वियसली नीचे का पूरा 1 से 1,500 पॉइंट बचा हुआ है, मार्केट नीचे की साइड भी आ सकता है, उसकी भी हम लोग प्लानिंग देखेंगे। बट मोर ओवर आज के दिन एक छोटा सा रिवर्सल मार्केट के अंदर प्लान किया जा सकता है। अब इसको इंट्राडे ट्रेड में कैसे प्लान करना है एंड छोटे प्राइस एक्शन में कैसे ट्रेडिंग करनी है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले कल की ट्रेड के बारे में देख लेते हैं। कल हम लोगों ने, जैसा मैंने बात किया था आप लोगों को, कि एक रिवर्सल प्लान किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने एक शॉर्ट का ट्रेड बनाया था 63,000 के आसपास से। एंड इस शॉर्ट की ट्रेड की एक शॉर्ट यूट्यूब शॉर्ट मैंने कल रात को भी अपलोड करी थी चैनल पे, तो आप उससे भी देख सकते हो। तो स्टार कैंडल का सेटअप था। यहाँ पे हम लोगों को क्लोजिंग मिली, मैंने ऑलमोस्ट कितना 700 पॉइंट्स यहाँ पे कवर किया था एंड 85% का हमारा प्रॉफिट बना था 50x की लिवरेज पर। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल हो गया। वॉलेटाइल होने के बाद रात को 12 बजे के बाद ये मोमेंटम आया। अब यही मोमेंटम कल मैंने आपसे डिस्कस किया था और मैं दिन में एक्सपेक्ट कर रहा था कि दिन में या शाम में इस तरीके का मोमेंटम आ जाए मार्केट में और हम इस तरीके से कंटिन्यू करें। मगर काफ़ी देर लग गई और रात के टाइम ये मोमेंटम आया, दैट्स वाई हम इसे कैच नहीं कर पाए। आज की प्लानिंग देख लेते हैं कि आज इंट्राडे में कैसे प्लान करना है। सबसे पहले लॉन्ग साइड पर अगर आपको ट्रेड बनाना है तो यहाँ पे बॉटम बनने देना होगा, मार्केट को यहाँ पे थोड़ा बनने दो। 12 बजे के बाद थोड़ा सा प्लान करो और सबसे अच्छी प्लानिंग होगी 61,800 के ऊपर, जो ये लेवल है इसके ऊपर। अगर लॉन्ग का प्लानिंग करना ही है तो मार्केट को उसके ऊपर निकलने दो, फिर लॉन्ग का प्लानिंग करेंगे। उससे पहले 61,800 का जो रेजिस्टेंस है ये बेस्ट रहेगा शॉर्टिंग के लिए। अगर मार्केट इधर जाता है, कोई भी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनाता है, तो उसे ज़रूर पकड़ना। पहला टारगेट होगा आपका 61,050 के आसपास एंड सेकंड टारगेट हो जाएगा आपका 60,750 के आसपास। ये दो टारगेट्स आप लेते हुए चलना। आज के दिन इंट्राडे में बहुत होता है ये 50x की लिवरेज के साथ ऑलमोस्ट 80 90 100% प्रॉफिट। इट्स एक्चुअली अमेजिंग। अगर लॉन्ग का प्लानिंग करना है, अगेन याद रखना 61,800 के ऊपर प्लान करना। नहीं तो जितने भी एक्सपर्ट ट्रेडर हैं, अगर बॉटम पर कोई रिस्क लेना चाहें तो छोटा स्टॉप लॉस के साथ लेना। जैसे मान लो कि अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है और यहाँ पर वापस नीचे आके एक डब्ल्यू बनाता है, तो आप यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के अगर रिस्क लेना चाहो 1:2 तो आप ले सकते हो। अदरवाइज जितने भी न्यू ट्रेडर्स हैं, जितने भी अभी प्रैक्टिस ट्रेडर्स हैं, वो 61,800 के ऊपर लॉन्ग की प्लानिंग करना है, इस लेवल के ऊपर। अगर मार्केट 61,800 के ऊपर नहीं जाता तो आप लॉन्ग की प्लानिंग आज के लिए मत करना। 61,800 से रिवर्सल प्लान करना। इस तरीके से पहला टारगेट होगा आपका 61,050 एंड सेकंड टारगेट होगा 60,750 के अराउंड अराउंड। तो ये दो आज हमारी ट्रेड की प्लानिंग होगी। इसी तरीके से हमने चलना है। टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि अगर बीच में कोई भी प्राइस एक्शन बनता है या कोई भी इस तरीके का अपडेट होता है तो मैं वहाँ पे आपको ये इस तरीके से बता देता हूँ, तो आप उसे ज्वाइन करना। वहाँ पर कुछ पोल्स भी हम लोग, इंटरेस्टिंग पोल्स भी डालते हैं, जिससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट भी मिलता है एंड बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो मेक श्योर यू ज्वाइन दैट।
और आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो इंट्राडे प्लानिंग को लेके या फिर वन डे चार्ट रीडिंग को लेके, मैं उसको आंसर करने की वहाँ पे कोशिश करूँगा। तो यही दो प्लानिंग रहेगी हमारी। अगेन मैं आपको याद दिला देता हूँ, 61,800 के ऊपर ऊपर लॉन्ग की प्लानिंग करना, और जितने भी अच्छे ट्रेडर हैं, एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं, वो अगर यहाँ कुछ बॉटम टाइप का बनता है तो इसको ज़रूर पिक करना, क्योंकि यहाँ से भी एक अच्छा मोमेंटम मार्केट में मिल सकता है रिवर्स के लिए। अब रिवर्स क्यों प्लान कर रहे हैं गिरती मार्केट में? ऑब्वियसली क्योंकि एक दिन का रेटेस्ट मार्केट आज के दिन दे सकता है। बाकी ज़्यादा शॉर्ट का प्लान करना, सेफ ट्रेडर 61,800 के आसपास से शॉर्ट का प्लान करना। रिवर्सल पहला टारगेट होगा आपका 6150 एंड दूसरा टारगेट होगा 60,750।